नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दुखों का अंत भक्ति में छिपा क्यों होता है। माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताइए कि दुखों का अंत भक्ति में क्यों छिपा होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, गंगा के पार बसे एक गांव में दो महिलाएं रहती थी। उनमें से एक का नाम शिवदर्शनी, दूसरे का नाम शिवप्रिया था। शिवदर्शनी और शिवप्रिया हर दिन नाव से गंगा पार करके काशी आते और वहां जाकर ताजी हरी सब्जियां बेचा करती। जब उनकी सब्जियां बिक जाती तो वह गंगा के किनारे आराम से बैठ जाती। वह अपने घर से रोटी और मक्खन लेकर आती और पेड़ की छांव में बैठकर अपना भोजन करती। फिर नाव में बैठकर वापस गंगा पार अपने घर लौट जाती। शिवदर्शनी और शिवप्रिया काशी के गंगा के उस पार की रहने वाली थी, पर उन्होंने कभी भगवान महादेव के बारे में नहीं सुना था। उन्हें भक्ति का मतलब ही नहीं पता था। वह सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन शिवदर्शनी और शिवप्रिया सब्जियां बेचने काशी आया और उस दिन सब्जियां बहुत जल्दी बिक गया। अरे बहन शिवदर्शनी, आज तो हमारी सब्जियां बाकी दिनों से भी जल्दी बिक गया। शिवप्रिया ने कहा, हाँ बहन, आज तो सब्जियां वाकई में जल्दी बिक गया। अब हम क्या करें। शिवदर्शनी ने जवाब दिया, हाँ बहन, अब घर जाकर भी हम क्या करेंगे। अरे देखो शिवप्रिया, सामने वाले महादेव मंदिर में कथा हो रहा है। अरे बहन शिवदर्शनी, यह कथा क्या होता है। बहन, मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होता है, लेकिन सभी कहते हैं कि कथा होता है, तो चलो हम भी सुन लेते हैं कि कथा क्या होता है। शिवदर्शनी और शिवप्रिया दोनों महादेव मंदिर में कथा सुनने के लिए चल पड़ा। महादेव मंदिर में पहुंचकर वह भक्तों के बीच बैठ गया और कथा सुनने लगा। कथा में गुरुजी प्रेम पूर्वक भगवान शिव की बातें सुना रहे थे। उन्होंने भक्तों से कहा, जिसने भगवान शिव से प्रेम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। जिसका प्रेम भगवान शिव के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव को पाना ही इस मनुष्य का जीवन का असली उद्देश्य है। यह मनुष्य जीवन हमें सिर्फ भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मिला है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई पैसा जमा करने में व्यस्त है। वे भूल गए हैं कि इस जीवन में आने का असली मकसद क्या था। जब गुरुजी ने ऐसे समझाया तो शिवदर्शनी और शिवप्रिया दोनों प्रभावित हुआ। शिवप्रिया ने कहा, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है। अगर भगवान महादेव के प्रति प्रेम नहीं है तो यह जीवन व्यर्थ है। तो शिवदर्शनी ने पूछा, क्या हमारा जीवन भी व्यर्थ जा रहा है। हाँ बहन, ऐसा ही लगता है। तुमने कभी महादेव को देखा है। शिवदर्शनी ने पूछा। शिवप्रिया ने जवाब दिया, अरे बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ। मैंने कहा भगवान शिव को देखा है। तो फिर बताओ भगवान शिव कहाँ मिलेंगे। जब शिवदर्शनी और शिवप्रिया यह चर्चा कर रही थी, उसी समय एक संत वहां से गुजर रहे थे। मुझे लगता है कि भगवान शिव इन साधुओं के पास ही होते हैं, तो आओ हम इनके पास भगवान शिव को ले आए। वह साधु अपना झोला और सामान गंगा के किनारे रखकर स्नान करने लगे।
शिव दर्शनी और शिव प्रिया दोनों गंगा के किनारे गया और साधु का झोला चुपके से उठा लिया और वहां से चल दिया। जब उन्होंने साधु के झोलों में देखा तो उन्हें एक डिब्बा मिला। जैसे ही उन्होंने डिब्बा को खोला, उसके अंदर शिवलिंग बैठा था। शिवलिंग को देखकर शिव प्रिया ने कहा, बहन शिव दर्शनी, देखो भगवान शिव मिल गए, यह शिवलिंग है। इस पर शिव दर्शनी रोने लगी और शिव प्रिया ने कहा, अरे बहन शिव दर्शनी, रो क्यों रहे हो? भगवान शिव तो मिल गए। साधु बाबा जी ने इन्हें इतने छोटे डिब्बे में बंद कर रखा है। मुझे तो लगता है ये साधु बाबा भगवान शिव को डराता धमकाता है। पर हे भोलेनाथ प्रभु, अभी तो साधु बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहा है। आप यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव दर्शनी ने देखा तो शिवलिंग अच्छी तरह से बैठ गए। उसे लगा कि शायद डिब्बे में बंद रहने की वजह से हिल डुल रहे। उसे समझ नहीं आया कि साधु बाबा ने शिवलिंग को कब से इस छोटी सी जगह में बंद कर रखा था। इस शिव दर्शनी ने फैसला किया कि वह शिवलिंग को गंगा जल और दूध से स्नान कराएगा। इसके बाद शिव दर्शनी ने अपने पास से दूध निकाला और गंगा जल लेकर महादेव को स्नान कराने लगा। जब भगवान शिव ने उनके प्रेम को देखा तो वे उनकी सादगी और सरलता से प्रसन्न हुए और अपने भक्त के प्रेम में वह प्रसन्न हो गए। शिव प्रिया ने देखा कि भगवान शिव अब प्रसन्न दिख रहे हैं। फिर उसने सोचा कि वे बहुत भूखे भी होंगे और उसे नहीं पता कि उस साधु बाबा ने खाना खिलाया भी है या नहीं। तो उसने तय किया कि वह उन्हें खाना खिलाएंगे। शिव दर्शनी और शिव प्रिया ने भांग धतूरा लाकर भगवान शिव के आगे चढ़ाना शुरू किया। उसी समय स्नान करके साधु बाबा वहां पहुंच गए। साधु को देख शिव दर्शनी और शिव प्रिया वहां से भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर वह रुका और बोला, अरे साधु बाबा, भगवान शिव को इतना डरा न धमकाओ। तुमने तो बेचारे भगवान शिव को डरा धमका कर रखा था। वे डब्बे में बैठे थे, हमने उन्हें बाहर विराजमान कर दिया है। अब तुम उनको बक्से में बंद मत करना। जब साधु ने शिवलिंग को देखा तो वह धरती पर विराजमान हो चुके थे। इस चमत्कार को देख साधु बाबा उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बोला, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वह दोनों नहीं रुका। उन्हें लगा कि साधु बाबा उन्हें पकड़कर मार डालेगा। अगले दिन शिव दर्शनी और शिव प्रिया काशी सब्जी बेचने आया और उसकी सब्जियां जल्दी बिक गया। फिर वह महादेव मंदिर में कथा सुनने चली गया। कथा में गुरु जी ने भगवान शिव के नाम की महिमा का बखान किया और कहा, भक्तों, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो भाव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान शिव के नाम का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। यही नाम हमें भाव सागर से पार ले जाएगा। आज की कथा सुनने के बाद वह दोनों घर जाने लगा। शिव दर्शनी ने कहा, तूने सुना, आज गुरु जी ने कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप करो तो भाव सागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, जब राधे श्याम का नाम लेने से इतना बड़ा सागर पार हो सकता है तो हम यह नदी क्यों नहीं पार कर सकते? हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार जाते हैं और हमारे 1 रुपये नाव के किराए में चला जाता है। अब हम भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए नदी पार कर जाएंगे। शिव दर्शनी और शिव प्रिया ने गुरु के शब्दों पर भरोसा किया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हुए गंगा की ओर बढ़ा।
वह दोनों ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते हुए सचमुच पानी के ऊपर चलने लगा और गंगा को पार कर लिया। अब शिव दर्शनी और शिव प्रिया का महादेव के प्रति और विश्वास और भी गहरा हो गया और वह महादेव की भक्ति में लीन हो गई। एक दिन शिव दर्शनी ने कहा, बहन शिव प्रिया, हमें गुरु जी की कृपा से महादेव की भक्ति मिला है और उनके कहने पर हमने नाम जपते हुए गंगा को पैदल पार किया है, जिससे हमारे पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों न हम गुरु जी को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं? ठीक है बहन, तुम गुरु जी को बुला लाओ और मैं यहाँ भोजन की व्यवस्था करता, शिव प्रिया ने कहा। इसके बाद शिव दर्शनी महादेव मंदिर गया और गुरु जी से बोला, गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आएं और हम आपको भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु जी ने शिव दर्शनी की बात मान लिया और कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ। फिर शिव दर्शनी गुरु जी को महादेव मंदिर से लेकर आया और वह दोनों गंगा के तट पर पहुंच गया। जब गुरु जी ने देखा कि गंगा के किनारे पर कोई नाव नहीं है, तो उन्होंने शिव दर्शनी से पूछा, बेटी, तुम मुझे गंगा कैसे पार कराओगी? यहाँ तो कोई नाव भी नहीं है। शिव दर्शनी ने उत्तर दिया, गुरु जी, आपने ही हमें सबसे बड़ी नाव दिया है। जिस तरह हम दो बहनें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरु जी आप भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव दर्शनी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पानी में चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गुरु जी अभी भी किनारे पर खड़े थे। शिव दर्शनी ने पुकारा, गुरु जी, आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए। गुरु जी ने सोचा, इस किनारे पर गंगा का पानी शायद कम है, और इस विचार के साथ वे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में कदम बढ़ाया, वे कमर तक पानी में डूब गए। गुरुजी ने हैरानी से कहा, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और ये दोनों बहनें पानी पर कैसे चल रही है? यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह तो कोई चुड़ैल लगता है जो पानी में चल सकता है। गुरु जी को पानी में तैरता देख शिव दर्शनी उन्हें बचाने के लिए वापस लौटता है। शिव दर्शनी को जब गुरु जी के पास पहुंचता है तो उसका हाथ थाम कर उन्हें साथ ले चलता है। गुरु जी चिल्लाते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों ले जा रही हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? शिव दर्शनी गुरु जी की बातों का उत्तर नहीं देता और बस ओम नमः शिवाय का जाप करती रहता है। गुरु जी सोचते हैं, यह मुझे गंगा के बीच में ले जाकर मार देगा। लेकिन शिव दर्शनी गुरु जी को साथ लेकर गंगा पार कर जाती है। गुरु जी पूछते हैं, हम गंगा पार कर चुके हैं, लेकिन तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? गुरु जी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम चुड़ैल हो या भूतनी? शिव दर्शनी जवाब देती है, गुरु जी, मैं न तो चुड़ैल हूँ और न ही भूतनी, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु जी हैरान होते हैं और पूछते हैं, मैंने कब तुम्हें शिष्य बनाया? शिव दर्शनी उत्तर देती है, आपने कथा में बताया था कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से भव सागर पार हो जाता है, तो हमने सोचा कि गंगा भी पार किया जा सकता है। अब हम रोज ओम नमः शिवाय जाप करके गंगा पार करते हैं, हमें नाव की जरूरत नहीं होता। गुरु जी शिव दर्शनी की बात सुनकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों पर और पर्वों पर इतना दृढ़ विश्वास रखा,
इसके बल पर तुमने गंगा के पानी पर चलकर गंगा पार कर लिया। तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ के प्रति प्रेम और विश्वास। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।